अच्छा देखिए, यूफाई ओपन तक इंस्टॉलेशन का तो कल बता दिया था। ठीक है, अब देखो आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आया जो मैंने लिख के दिया था ना, एमएमसी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है और किस किस फ़ोन का एमएमसी कौन सा ब्रांड का रिपेयर होता है नहीं होता है, ये सब हमने कल डिस्कशन हो गया था। तो आज जो है, आज आपके पास एक देखो, एक मैं एमएमसी दिखाता हूँ जिसका हेल्थ में इशू है। इसको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। यहाँ पे इसका लॉग आएगा, इंफॉर्मेशन आएगा, देखो ये क्या क्या दे रहा है। देखो ये क्या बोल रहा है, ये भी यही बोल रहा है कि ये जो है हद से ज़्यादा यूज़ हो चुका है, इसका हेल्थ मतलब बहुत बुरा है। ठीक है, ये रेड में आया ना, ये कॉन्ज्यूम क्या आ रहा है, 90% कॉन्ज्यूम बता रहा है, मतलब 90% इसका यूज़ हो चुका है। और यहाँ पे देखो आप, इसका बूट 1 का पार्टीशन 4 MB है, बूट 2 का 4 MB है, और आरपीएम का कितना है, 4 MB है। और इसमें देखो आरपीएम भी प्रोग्राम्ड है, ये वाला, ये प्रोविजन लिखा हुआ है ना, काउंटर कितना आ रहा है देखो, 4,21,407। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ है, राइट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर इमएमसी चेंज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस पार्टीशन को हम लोग क्लीन करते हैं, यही बताया गया था कल। तो क्लीन करने के लिए आपको बस सैमसंग का इमएमसी ही चाहिए, दूसरा इमएमसी का क्लीन नहीं होता है। यह कौन सा इमएमसी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एसके हाइनिक्स, ये लिख लोगो दिखाई दे रहा है। तो ये एसके हाइनिक्स का है, ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये एसके हाइनिक्स ब्रांड का है। अगर ये सैमसंग होता तो यहाँ पे सैमसंग लिखा आता। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा गौर करो, यहाँ पे देखो इसका फ़ोन मेमोरी कितना है, 14 GB का। हाँ, 14 GB का तो नहीं आता है ना मेमोरी, तो यहाँ पे इसका साइज दिया गया है 14.68 GB का, तो ये 16 GB का हो गया। अब यहाँ पे देखो इसका क्या है, ये क्या बता रहा है, यूजर एरिया एनेबल फॉर बूट। तो ये हमारे किस में था, क्वालकॉम में था। अगर एमटी के होता तो रोम 1 एनेबल फॉर बूट ऐसे आता। ठीक है, या बूट पार्टीशन 1 एनेबल फॉर बूट ऐसे आता। तो आप लोगों को मैक्सिमम यही चीज़ मिलेगा, ये वाला। अगर ये नॉर्मल होता ना, तो ये 0 to 10% लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ नीचे भी लिखा होता, यहाँ पे भी लिखा होता। मोस्टली आपका 20 to 30% जो शो होता है, और वो आपका मान के चलिए रेड में नहीं होना चाहिए, ग्रीन में होना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे क्या है, ब्लैक कलर है ना, जेटेक में ग्रीन आता है, इसमें ब्लैक दिया हुआ है। अगर रेड आएगा तो समझ जाना ये रेड अलर्ट दे रहा है, जो एमएमसी इसका प्रॉब्लम है। अगर आपका 30% तक भी है ना तो चल जाएगा, इशू नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना था, आपको इसका डंप लेना था। डंप आपको 1 GB लेना है, 1 GB ही लेना है, क्योंकि उसका IMEI भी हमको रीड करके रखना है, फिर उसको क्या करना पड़ता है, राइट करना पड़ता है। अगर आप लोग डंप नहीं लेगा तो IMEI नहीं आएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखो ये एमएमसी खराब ही पड़ा हुआ है मेरे पास, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसी वजह से मैं 32 MB का मैं दिखा के दे रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को कितना करना है, 1 GB। तो यहाँ पे मैंने 32 सेलेक्ट कर दिया, और ये जो रीड का बटन है, इस पे रीड पे लगा दो। कोई भी फ़ोन का अगर आप अनलॉकिंग भी कर रहे हो ना, अगर अनलॉकिंग भी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, डंप पहले ले लेना है, ये याद रखना। देखो ये डंप रीड हो गया। ठीक है, किसने क्या क्या लिया, बूट 1 पार्टीशन का लिया, बूट 2 का लिया, यूजर एरिया का लिया, इसी पे हमारा IMEI वाला फाइल आता है यूजर एरिया पे। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, EXD CXD, ये आपका बूट कॉन्फ़िग होता है। अगर बूट कॉन्फ़िग आप राइट करना अगर भूल गया है तो बस ये वाला राइट कर दो, हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये सेव कहाँ पे हुआ है, देखो यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है बस, लेकिन ये सी ड्राइव में आप यूफाई के अंदर जाइएगा तब जाके मिल जाएगा। कैसे, एक तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करेगा आप, फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा।
बहुत स्लो हो गया है। चलो मैनुअली ही देख लो, जब तक वो ओपन होगा देख लेंगे उसको। अच्छा ये ओपन हुआ था, स्लो चल रहा है। ये देखिए कितना है, 32 MB है ना। तो ये देखो इसका लोकेशन कहाँ पे है, ये सी ड्राइव पे होगा, U5 पे होगा। U5 का फोल्डर ओपन करने पे फाइल्स आएगा, फाइल्स के बाद आपका वहीं पे ओदर्स या MMC लिखा होगा, उसके अंदर है। ये देखो सी ड्राइव है, U5 है, फाइल्स है, MMC है, ओदर्स है, उसके बाद में ये नाम से बना हुआ है फोल्डर। ठीक है, अगर मान के चलो आपने 4-5 फ़ोन का लिख के रखा हुआ है तो वहाँ पे ढूंढने में तो कंफ्यूज हो जाएगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखो ये वाला जो है ना, ये MMC का नाम है। SK हाइनिक्स में सभी MMC का नाम इस टाइप से नहीं आएगा। तो लॉग में देखो यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है HAG4A2, HAG4A2। ठीक है, इस नाम से तो मैच हो गया। दूसरा नंबर आप टाइम देख लो कितना है, ये हो गया डेट आज का, और ये हो गया 12:40 का, यानी कि कुछ देर पहले ही रीड किया था मैंने। अगर कल का रीड किया होगा तो कल का डेट होगा। उससे क्या करना, आइडिया थोड़ा लगा सकता है, लेकिन इजी रहेगा। आप लोग जब रीड कर लेगा तो उसको रीनेम कर दो, मतलब इसको रीनेम कर दो, ये फोल्डर को रीनेम कर दो कि जैसे ये मॉडल है, या जिस कोई का अगर कस्टमर दिया तो उसका नाम लिख के रख दो। क्योंकि अगर ये 5A का MMC है तो आप दूसरे 5A में अगर डंप डालेगा तो फ़ोन ऑन तो हो जाएगा, लेकिन IMEI नहीं आएगा। IMEI जिस फ़ोन का है बस उसी फ़ोन में वर्क करता है, दूसरे फ़ोन में वर्क नहीं करेगा डंप डंप के थ्रू। तो फोल्डर पता चल गया, फोल्डर कहाँ पे बनाएगा। अब देखो इसका बेल्ट हेल्थ कैसे निकालना है, ये वाला ऑप्शन देखो, MMC क्या है, पार्टीशनिंग, ये वाला ब्लू वाला, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो GP1 मैंने बोला था ना, गैप साइज गैप करना है, यहाँ पे कर दो, ये यूजर एरिया पे कर दो और GP1 पे कर दो। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे जब हम राइट पार्टीशन सेटिंग करेंगे ना तो ये राइट हो जाएगा, और हमारा जो 90% का जो एरर आ रहा था, एक बार और देख लो, वो गायब हो जाएगा। देखो यहाँ पे एरर है अभी भी, है ना। तो आपको क्या करना है, GP1 साइज पे टिक करना है, और ये WREL सेट पे टिक करना है, और GP1 यहाँ पे नहीं होने से भी चलेगा, यहाँ पे मैंने टिक कर दिया। उसके बाद क्या करना है, राइट पार्टीशन कर देना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे बोल रहा है कि आपका सारा डाटा वाटा जो है डिलीट हो जाएगा, और एक्सी भी है। अगर MMC का ज़्यादा हेल्थ खराब है तो MMC आपका डेड भी हो सकता है, मीन्स इसमें डिडक्ट भी नहीं होगा, या तो इस पार आएगा या तो उस पार आएगा। अगर MMC बढ़िया होता तो ये हमको करने का ज़रूरत भी नहीं होता, और MMC खराब भी नहीं होता। तो यहाँ पे हमको करना है यस। यहाँ पे देखो ये क्या, ये फेल्ड मार दिया, फेल्ड मार दिया, लेकिन फिर भी क्या होगा, मैंने ये देखो यूजर एरिया पे भी मारा था। ये यूजर एरिया पे भी मैंने इसलिए मार दिया था क्योंकि हो सकता है यूजर एरिया पार्टीशन में भी आ जाए। तो यूजर एरिया पार्टीशन वाला ही एरर मारा है, बाकी ये वाला मार हो गया है, आपका सक्सेस हो गया है। तो आप लोग एक भी लगा के कर सकता है, लेकिन मैं मोस्टली 2 ही लगा के करता हूँ। लेकिन फिर भी अभी इसका जो हेल्थ जो बुरा था ना, वो अभी नॉर्मल हो जाना चाहिए। आइडेंटिफाई करके देखते हैं। देखो अभी आ रहा है क्या, अब यहाँ पे ये क्या लिख के आ रहा है, डिवाइस पार्टीशन कंप्लीटेड। अगर ये फिर से अब इसका हेल्थ खराब हुआ तो ये दोबारा रिपेयर नहीं होगा, ये वन टाइम होता है। MMC के लाइफ में बस एक टाइम ही होता है। तो एक बार ये हो गया ना, अब देखो अब दूसरे बार करूंगा तो क्या आएगा, सपोज कोई एक फोन ऐसा आया जो पहले से किसी ने MMC रिपेयर करके दिया हो आपको, ठीक है। तो क्या होगा देखो, यहाँ पे आएगा डिवाइस ऑलरेडी पार्टीशन, ये बोलेगा कि इसमें ऑलरेडी पार्टीशन किया हुआ है, दोबारा पार्टीशन नहीं हो सकता। ये देखो आ गया, ये बोल रहा है ऑलरेडी पार्टीशन किया हुआ है। तो अब ये खराब होगा, इसका हेल्थ खराब होगा तो ये अब रिपेयर नहीं होगा, वन टाइम होता है, कोई भी MMC वन टाइम ही रिपेयर होगा।
রেপেয়ার কৰিব যদি পাৰা তেনেহ'লে ৰেপেয়াৰ কৰিবা। এই আইমিয়ে ৰেপেয়াৰ কৰিলে ফোন কেতিয়াও ডেড নহয়। सेम आईएमआई टू सेम दिबा। अच्छा देखो अभी है क्या, इस पे एरर नहीं है। अगर सपोज आपके पास कोई एक ऐसा फोन आया जो अगर यहाँ पे रेड में इसका हेल्थ शो नहीं हो रहा है कि कितना % कंज्यूम हुआ है, तो मैन्युअली कैसे पता करें? यहाँ पे देखो ये क्या है, हेल्थ रिपोर्ट दिखाई दे रहा है ये वाला। तो ये वाला पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद ये हेल्थ रिपोर्ट यहाँ पे बता देगा कितना से कितना % यूज हुआ है। देखो अभी ये क्या बोल रहा है, डिवाइस लाइफ टाइम क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब देखो जो हमारा एक पार्टीशन आ रहा था 90% और दूसरा आ रहा था एक्सिस्ट, मतलब ज़्यादा हो गया। तो देखो अभी क्या है 0 to 10%, 0 to 10%। तो आपका 10 to 30% तक भी रहेगा ना, तो एमएमसी अच्छा काम करता है, प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, अभी नॉर्मल हो गया। अब इसके बाद प्रोसेस क्या होना चाहिए, एमएमसी फैक्ट्री इरेज। जो एमएमसी है हमारा उसको पूरा फुल फॉर्मेट करना है। तो ये पूछ रहा है आपको करना है, ये बोल रहा है कि आपका बूट 1, बूट 2 और यूजर एरिया पार्टीशन जितना भी है ये सब डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। उसमें जो जो डाटा है सब खत्म हो जाएगा। एक्चुअली पार्टीशन करने के बाद भी डाटा डिलीट ही हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ बच जाता है, कचरा होता है थोड़ा बहुत। तो इसको यस कर देना है। यहाँ पे बोल दिया, ये हो गया। ठीक है, अब हमारा जो एमएमसी है पूरा ब्लैंक है। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो ये पार्टीशन वगैरह कुछ भी शो नहीं करेगा। देखो यहाँ पे भी पार्टीशन वगैरह कुछ नहीं है। एक चीज में नोटिस करो, ये देखो ये क्या लिखा आ रहा है, डिवाइस इज नॉट बूट एनेबल। इससे पहले क्या था, यूजर एरिया एनेबल फॉर बूट। पहले यूजर एरिया से ये बूट हो रहा था फोन। अभी क्या है, अभी किसी से भी ये बूट एनेबल है ही नहीं। तो अगर आप लोग फ्लैशिंग भी कर देता है, अगर MTK है तो यहाँ पे आपका बूट 1 से आएगा, अगर क्वालकॉम है तो यूजर एरिया से आएगा। तो यहाँ पे यूजर एरिया लिखना होना चाहिए एनेबल फॉर बूट। अगर MTK है तो बूट 1 एनेबल फॉर बूट, ऐसा लिखा आना चाहिए, तभी जाके आपका फ़ोन सॉफ्टवेयर से ऑन होगा। अगर ऐसा रहा तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको एनेबल कैसे करना है, इसको एनेबल कैसे करना है, ये वाला मार्क देख रहे हो आप, पिंक वाला, ये ऑरेंज वाला। पहले तो ग्रे है, यहाँ पे माउस लेके जाने पे क्या हो रहा है, ऑरेंज कलर हो रहा है। तो इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब यहाँ पे बोल रहा है अगर आपका MTK का फ़ोन है तो इस पे क्लिक करो, क्वालकॉम का है तो इस पे क्लिक करो, और अगर SPD का है तो इस पे क्लिक करो। ये क्या है, अगर आपके पास EXD CXD फाइल का बैकअप नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाले में से जो आपका प्रोसेसर का फ़ोन होगा उस प्रोसेसर वाइज इसको क्लिक कर देना है। ये क्या करेगा, बूट कॉन्फ़िग राइट कर देगा। सभी क्वालकॉम फ़ोन का जो बूट एनेबल जो एरिया होता है वो यूजर एरिया से ही होता है। तो ये तो मेरा क्वालकॉम था, तो ये क्वालकॉम पे क्लिक कर दूंगा। अगर MTK होता तो MTK पे क्लिक करता। देखो ये क्या बोल रहा है, डन कर दिया ये। अब एक बार फिर से आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि अभी यूजर एरिया एनेबल फॉर बूट आया कि नहीं। देखो आ गया ना अभी। इससे पहले क्या था, डिवाइस इज नॉट बूट एनेबल। अभी ये जो है, अगर ये इमेज हम क्वालकॉम में लगाएंगे तो हमारा फ़ोन ऑन होगा, लेकिन MTK में लगाएंगे तो ऑन नहीं होगा। सपोज अगर कोई MMC अब हमको MTK में लगाना है तो आपको फिर से यहाँ पे जाना है और आपको मीडियाटेक सेलेक्ट कर देना है। तो देखो वहाँ पे क्या आएगा, रोम 1 आएगा। और आजकल के फ़ोन में रोम 1 रोम 2 दोनों यूज हो रहा है बूट के लिए। ये डन कर दिया। अब इसको आइडेंटिफाई करके देखो, अभी क्या है, बूट पार्टीशन 1 आ गया। तो MTK में क्या होता है, ओनली बूट पार्टीशन 1 से ही होता है, लेकिन आजकल का फ़ोन बूट 1 बूट 2 दोनों से होता है। लेकिन उसमें भी ये बूट 1 भी से भी आपका फ़ोन बूट हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। जब आप उसको USB से फ्लैश करेगा ना तो दोनों बूट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये अभी आप लोग बूट एनेबल कॉन्फ़िग तो कर सकता है ना, इस प्रोसेस को हम लोग बूट एनेबल कॉन्फ़िग कहते हैं।
और इससे पहले जो हमने राइट किया था GP1, उसको हम लोग पार्टीशन करना बोलते हैं। अगर बैड हेल्थ है तो हमको पार्टीशन करना है, और इसको बोलते हैं eMMC को बूट कॉन्फ़िग करना। ठीक है, और ये वाला जो प्रोसेस किया था ये हो गया हमारा eMMC को फुल फॉर्मेट करना। ये आपका अनलॉकिंग के लिए ये नहीं है, क्योंकि इसने पहले बोल दिया था बूट 1, बूट 2 और यूजर एरिया पूरा फॉर्मेट कर देगा। ये फॉर्मेट मतलब पूरा झाड़ू लगा के पोछा मार देगा। और जब हम लोग अनलॉकिंग करते हैं तो क्या होता है, जहाँ पे लॉक होता है बस वहीं पे झाड़ू मारता है, पूरा एरिया पे साफ नहीं करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हमको अब डंप राइट करना है। ठीक है, एक चीज और देखो, फैक्ट्री इमेज पे जाके यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ शो हो रहा है क्या, आइडेंटिफाई करके देख लेता हूँ। देखो यहाँ पे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यूजर पार्ट पे देख लो, इस पे भी शो नहीं हो रहा है, मतलब इसमें अभी डंप नहीं है। ठीक है, इसीलिए टेबल पार्टीशन शो नहीं हो रहा है, जैसे कि सिस्टम, यूजर डाटा, ठीक है ना, प्रीलोडर हो गया, वेंडर हो गया, COST फाइल हो गया, जो जो सॉफ्टवेयर करता है, जो सॉफ्टवेयर में जितना भी फाइल होता है ना, फाइल तो बहुत सारा होता है ना अंदर में, छोटा छोटा टुकड़ा में, वो सब फाइल का नाम आता है यहाँ में। लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि MMC तो फॉर्मेट हो गया है, इसमें कुछ है नहीं, इसीलिए नहीं आ रहा है। तो हम लोग अभी डंप राइट करेंगे। तो देखो मैंने अभी रीड किया, MMC यही लगा, इसीलिए इसने क्या किया, ऑटोमेटिक दे दिया। तो यहाँ से भी मैं सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर दूंगा तो सारा अपने आप फिलअप हो जाएगा। हो गया ना। अगर मान के चलो आपको मैन्युअली ही करना है तो आप फोल्डर से उठा के आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जैसे ये क्या हो गया, EXD CXD, तो यहाँ पे ले जाके इसको छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद में बूट वन को यहाँ पे कहाँ पे, ये रहा, तो बूट 1 के जगह पे जाके इसको ड्रॉप कर दो। ये बूट 2 हो गया, इसको ले जाके बूट 2 के जगह पे छोड़ दो। ये आपका यूजर एरिया हो गया, यूजर एरिया पे जाके छोड़ दो। उसके बाद क्या होगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये मतलब सिलेक्शन के लिए बता रहा हूँ, सेलेक्ट डंप फाइल सेलेक्ट कैसे करना। सैमसंग का MMC है किसी के पास, उसमें भी दिखा देता RPM भी क्लीन कैसे होता है, वो भी जरूरी है। अगर आप लोग MMC चेंज कर रहा है, अगर नया दूसरा लगाना है तो RPM भी आपको क्लीन करना पड़ेगा। और देखो आपका जो डंप फाइल है ना, आपका डंप फाइल ये करप्ट है या फिर ओके, ये कैसे पता करना है, आपको 7-zip का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, 1-2 MB का होता है, गूगल पे मिल जाएगा। 7-zip इंस्टॉल करने के बाद इस पर राइट क्लिक करना है, इस पे यूजर एरिया पे ओनली। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन पे जाना है, 7-zip पे। ये आ गया ना 7-zip,
इसमें क्या करना है, ओपन आर्चिव। अगर इसमें लिस्ट शो हो गया तो आपका डंप ओके है, अगर शो नहीं हुआ तो ये डंप खराब हो गया। वो डाल के भी फोन में कोई काम नहीं होने वाला है। ये देखो ये क्या आ रहा है, ये ओपन नहीं कर पा रहा है। ओपन नहीं कर रहा है तो मतलब ये करप्ट है। ठीक है, ये ओपन नहीं हुआ ना, ये देखो क्या आ रहा है। ये देखो ये करप्ट है, अगर मैं इसको डालूंगा भी तो काम नहीं होगा। अब बताओ ये करप्ट क्यों है, क्योंकि ये 100% इसका जो एक था, एक पार्टीशन था, वो 100% कंज्यूम हो गया था। ठीक है, तो कोई कोई एमएमसी में क्या होता है, 100% होने के बाद भी आपका रीड जैसे तैसे हो जाता है, और कोई कोई ऐसा होता है जो रीड नहीं हो पाता। अगर ये रीड नहीं हुआ तो इसमें क्या होगा, भी आई में ही नहीं आएगा, चाहे आप 1 GB का ही क्यों ना ले रहा हो। तो अभी क्या करना है, अगर ऐसा सिचुएशन आए तो आपको ओनली फ्लैशिंग ही करना है। ठीक है, देखो एक तरीका मैंने ये भी बताया था आपको कैसे सेलेक्ट करना है। देखो इसमें तो अभी सेलेक्ट नहीं है, आपको यहाँ से उठाना है और यूजर एरिया पे जाके छोड़ देना है। बूट 1 उठाया, बूट 1 पे जाके डाल दिया, बूट 2 पे आया, यहाँ से उठा के इस पे डाल दिया। इतना तो कर पाएगा, इजी है। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट कर देना है। ये बोला पहले आइडेंटिफाई करो। यहीं से कर देता हूँ ना, ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप कर सकता है, मैं यहाँ से ऑटोमेटिकली कर देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट करने पे सारा का सारा अपने आप आ जाएगा। उसके बाद राइट कर दो। ये देखो ये राइट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, डम राइट करने के बाद एक बार फिर से आइडेंटिफाई करके देख लो इसका बूट एनेबल है या नहीं है। ठीक है, बूट एनेबल है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसको फ्लैश करना होता है। जैसे हम लोग यूएसबी से फ्लैश करते हैं वही फाइल से इसमें भी फ्लैश होगा। वो कैसे होगा, आपको ये फैक्ट्री, ये जो दिख रहा है ना फैक्ट्री इमेज, इस पे जाना है। और अगर आपका फ़ोन क्वालकॉम है तो क्वालकॉम सेलेक्ट करना है, मीडिया टेक है तो मीडिया सेलेक्ट करना है, एस्प्रेडम है तो एस्प्रेडम सेलेक्ट करना है, अगर सैमसंग है तो सैमसंग सेलेक्ट करना है। एलजी सोनी तो उतना आता है नहीं, अगर वो होगा तो उसके फाइल के हिसाब से ये भी सेलेक्ट होगा। तो अगर एमटीके होगा तो एमटीके सेलेक्ट करो, यहाँ से स्कैटर फाइल सेलेक्ट कर दो। सेलेक्ट करने के बाद ये वाला जो बटन है ये क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा। आप यहाँ से फ्लैश कर दो, फ़ोन आपका फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर, अगर क्वालकॉम हुआ तो क्वालकॉम में 2 फाइल आता है, एक रॉ प्रोग्राम XML और एक आता है पैच। ये वाला देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है रॉ प्रोग्राम, तो यहाँ पे रॉ प्रोग्राम वाला फाइल सेलेक्ट करना है, इस पे पैच वाला करना है। इस पे आप डबल क्लिक करोगे या ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपका हो जाएगा। इस पे अगर डबल डबल क्लिक करोगे आप तो फाइल जहाँ पे है वहां से इसको सेलेक्ट करना है उस फोल्डर में जाके। उसके बाद ये जो बटन है ये क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा, आपको यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक होने के बाद में फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और मान के चलो अगर फोन से लॉक वगैरह हटाना है तो ये जो प्रोग्राम वाला जो टैब है आपको यहाँ पे जाना है, एमएमसी लगाने के बाद आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद ये हाईलाइट होता है। जब यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आपको ये स्पेशल टास्क में जाना है। अब यहाँ पे देखो ये तो है आपका आरपीएम भी क्लीन करने वाला। इससे क्या होगा, आरपीएम भी क्लीन होगा, यहाँ से भी कर सकते हो आप
और यहाँ जो अपडेट eMMC FW लिखा हुआ है यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये हाईलाइट क्यों नहीं है पता है? क्योंकि ये सैमसंग का eMMC नहीं है। मैंने बोला था आरपीएम भी ओनली सैमसंग का eMMC में होता है। तो सैमसंग का eMMC लगाएंगे तो ये वाला हाईलाइट हो जाएगा। दूसरे में क्या है, यूजर पार्ट। यूजर पार्ट मतलब जो हम लोग अपना डाटा रखे हैं वो वाला पार्ट का बात हो रहा है। तो यहाँ पे देखो स्पेशल टास्क अभी क्या है, हिडन है। क्यों हिडन है? क्योंकि इसमें अभी पार्टीशन नहीं है। ठीक है, पार्टीशन होता तो यहीं से हम लोग अनलॉक वगैरह यहीं से करते हैं। तो इसका अगर फाइल होगा तो फ्लैश करके दिखा देते हैं। ये आपका कौन सा फोन का था? नोट 6 प्रो ना? ये तो खराब ही था, इससे नहीं होगा। ये तो साफ साफ लिख रहा था ये एमएमसी अनयूजेबल। अगर किसी के पास डेड फोन है तो एक बार अनलॉकिंग का भी दिखा देता हूँ, एक ही में हो जाएगा। तो एमएमसी था दिसवा समर है। अच्छा এটা ही तो तू होगा, इसका एमएमसी से दिखा देता है। तो देखो एमएमसी का हेल्थ रिपेयर करने तक का प्रोसेस इतना ही था। अब दूसरा जो है वो आपका हो गया अनलॉकिंग का। तो अनलॉकिंग में सबसे पहले क्या करना है, बैकअप लेना है। कितना? कम से कम 1 GB तक का। কেমনে বয়সস রে হইছে না? लगाने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है। इसका रिबोल नहीं हुआ एमएमसी, इसको रिबोल करना पड़ेगा। किसी के पास और है? ये कोई एक रिबोल करके दो, उससे नहीं हुआ। तुम्हारे एमएमसी तो लोइस हुआ, तुम्हारा तो डिडक्शन है ना। एमएमसी है और किसी के पास? ये क्या फोन का है? अरे ये तो नोट 6 प्रो का है, ये तो खराब ही होगा। आप लोग इतना फोन लेके आए, किसी के पास एक एमएमसी नहीं है डेड फोन का? दो फटाफट, दो रिबोल करके। ये तो सीधा ही बोल दिया, फेल टू रीड EXD CSD, मतलब ये एमएमसी खत्म है। प्लस देखो यहाँ पे एमएमसी का नाम वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, बस ये SDM आ गया, संडिक्स आ गया, बाकी पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। दिया क्या? नहीं दिया तो समझ जाना एमएमसी खराब है। देखो एक एमएमसी और मिला। देखो इसमें क्या लिखा आ रहा है, डिवाइस पार्टीशन इज कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या, पहले ये रिपेयर हो चुका है। ठीक है, पहले ये रिपेयर हो चुका है, लेकिन देखो फिर भी क्या है, 90% कंज्यूम्ड है ना? तो ये अब रिपेयर नहीं होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा ऐसा सिचुएशन में। अगर ये यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं आता तो इसको हम पार्टीशन करके देखते। चलो देखा भी देता हूँ एक बार। ये वाला था एमएमसी पार्टीशनिंग, यहाँ पे मैंने इसको टिक किया और ये राइट। देखो ये भी बताएगा कि इसमें पार्टीशन हो गया। अगर इस टाइप का मैसेज आया तो आप लोगों को यही समझना है, इस पे पहले किसी ने रिपेयर करके रखा हुआ है। देखो ये आ गया ना, डिवाइस इज ऑलरेडी पार्टीशन।
तो ये भी रिपेयर किया हुआ है। এইটো কি ডেট ফোনৰ আছিলে ন? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। कोई भी एमएमसी लगाओ या सॉफ्टवेयर जितना बार ओपन या क्लोज करो, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। এইটো ডিডাক্ট হোৱা নাই, এইটোও বেয়া আছে, এইটোও বেয়া আছে। এইটো হিটাची कंपनी, ये हिटाची कंपनी का ये भी खराब है। किंगस्टोन, किसी के पास नहीं है क्या डेड फोन का एमएमसी? एटू बेया से एटू लो इसवा देख रहे हैं ना, इससे ये सब जैसे लिखा आ रहा है रेड वाले में, तो ये सब खराब है, ये सब रिपेयर होगा ही नहीं, चेंज करना पड़ेगा। आप लोग का लक अच्छा है कि 2-3 खराब एरर, अलग अलग एरर टाइप का आप लोगों को देखने को मिल गई। इस टाइप का आएगा तो ये सब चेंज करना पड़ेगा। ये आ गया ना फेल्ड रीड EXD मतलब ये इसका कॉन्फ़िग ही नहीं पढ़ पा रहा है, हेल्थ क्या बताएगा। এইটো নহ'ব, এইটো ডিডাক্টে কৰা নাই, এতে ডাটা ৰিড কেনেকৈ হ'ব, এইটো চাব লাগিব। IMEI ৰিপেয়াৰ প্ৰচেছটো আমি নকওঁ, বাকী ফোনটো অন হৈ যাব। প্লেচিং কৰি দিয়া, MMC টো ফৰ্মেট মাৰি RPMB ক্লিন কৰি দিয়া, ফৰ্মেট মাৰি দিয়া। এইটো বাবেতো স্যামসাং MMC লাগিব, বেলেগটো নহ'ব, হয় নে নহয়? তে আগত কি হ'ব, আগত তোমালোকক স্যামসাং MMC ল'ব লাগিব, তাক RPMB ক্লিন কৰিবা, নেক্সট সেই মোবাইলত ফ্লেশ ফাইল দি পেলাই ফ্লেশ কৰি দিব, ফোনটো তোমাৰ অন হৈ যাব, কিন্তু IMEI নাথাকে তাত, ঠিক আছে। রিভলভ হল, এটা দিছিল নহয় MMC। এনেকা যদি আহে তাৰ মানে কি MMC কানেক্ট হোৱা নাই ভালকে, ঠিক আছে। MMC বলটো সমান হ'ব নোৱাৰে বা MMC ভালকে বহা নাই। আচ্ছা এইটোত চাই লোৱা, এইটো কি আছে, বুট পাৰ্টিশন 1 ইজ এনেবল ফৰ বুট, এইটোও বুট এনেবল আছে, আৰু এইটো স্যামসাং MMC হয়, ঠিক আছে। ম্যানুফ্যাকচাৰ আইডি তোমাৰ এফালে আননোন বুলি কৈ আছে, কিন্তু MMC ওপৰত লিখা আছে স্যামসাং। यूजर पार्टट की আছে চোৱা, এতিয়া লিষ্টখন বনিলে ने, लिस्ट बना कि नहीं बना, इसमें आइडेंटिफाई करने के बाद ये लिस्ट बना इस पे, तो इसका अगर हम लोग डंप रीड करेंगे ना तो वो परफेक्ट होगा, और जिसका लिस्ट नहीं बनेगा तो समझो उसमें पार्टीशन टेबल है ही नहीं। इस पे देखो क्या क्या है, जीपीटी फाइल है, प्रोड एनबी है, मिक्स डाटा है, इसमें सिस्टम यूजर डाटा भी होगा। ये देखो ओप्पो, ये ओप्पो का ही कोई फोन है, ठीक है, ये ओप्पो रिजर्व लिखा हुआ है ना, यूजर डाटा है, माई प्रेलोड है, ये सब क्या है इसमें दिया हुआ है। तो मान के चलो इसको अब अनलॉक करना है, तो सबसे पहले इस पे देखो, ये यूजर पार्ट वाला टैब पे जाना है, ये स्पेशल टास्क लेना है। अगर आपका ओप्पो का फोन है तो यहाँ पे जाना है, ठीक है,
यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मेट डाटा वगैरह मत करना, थोड़ा रिस्की होता है। आप लोग ये वाइप डाटा ओनली करना है। क्या करना है? वाइप डाटा ओनली। बाकी ऊपर का और थर्ड और फोर्थ नंबर वाला टच नहीं करना है, याद रहे। वाइप डाटा करना है ओनली, ठीक है। अगर आपका वीवो का फोन है तो आप ओप्पो वाला में नहीं कर सकता है, क्योंकि इसने लिख के दिया है। अगर वीवो का फोन का एमएमसी आपने इसमें डाला है तो ये वीवो वाले पे जाओ, और यहाँ पे जाने के बाद भी इसमें भी ओनली वाइप डाटा ओनली करना है, बाकी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। और अगर फोन का एमआई अकाउंट है तो आप यहाँ पे दिया हुआ है, ये कर लो। और ये तो पुराना वर्जन के लिए है, ये नीचे वाला ऑप्शन अभी काम में नहीं आता है। ये हो गया आपका लेटेस्ट फोन के लिए रीसेट एमआई अकाउंट लो, ठीक है। उसके बाद में और क्या है, अगर एफआरपी है तो यहाँ से आप एफआरपी हटा सकता है। और ये हो गया आपका नॉर्मल फोन, जैसे इन्फिनिक्स टेक्नो वगैरह जो भी हो गया ना, मतलब ओप्पो वीवो एमआई छोड़ के, एमआई भी कर सकता है इसमें, ये वाला जो है ना एमआई भी कर सकता है। और ये वाला जो क्लियर एफआरपी लॉक है, ये सारे जो भी ब्रांड का फोन है सब में ट्राई कर सकता है, इशू नहीं होगा। और आपका ये सब तो पुराना ओरियो, ये तो पुराना हो गया, ये सब अभी सपोर्टेबल नहीं है। ये आपका हो गया, जैसे कि आपका एंड्रॉयड 6 से नीचे वाला वर्जन का फोन है तो विदाउट डाटा लॉस आप उसको अनलॉक कर सकता है, लेकिन लेटेस्ट वाला ट्राई मत करना, नहीं होगा, ठीक है। और ये तो हो गया, ये आप लोग कभी टच नहीं करना ये वाला। आपको अनलॉकिंग में क्या क्या देना है, ओप्पो का फोन आए तो आपको ये वाइप डाटा यूज करना है, वीवो का है तो ये भी ये 2 नंबर वाला यूज करना है, वाइप डाटा ओनली। अगर आपका एमआई का अकाउंट है तो ये वाला यूज करना है। अगर किसी फोन का एफआरपी सैमसंग वीवो ओप्पो जो भी हो आपको ये करना है। इन्फिनिक्स टेक्नो आइटल एमआई, अगर उसको फैक्ट्री रीसेट करना है तो आप इससे कर सकते हो, क्लियर है। अब उसके बाद देखो, आपको अगर फ्लैश करना है इसको, मान के चलो यूएसबी काम नहीं कर रहा है, फ्लैश करना है कोई भी ऑन फोन का, जैसे लोगों पे है, एमएमसी चेक किया हेल्थ ओके है, लेकिन यूएसबी सपोर्ट नहीं, आप उसको फ्लैश कैसे करेगा। अगर हेल्थ ओके है तो एमएमसी तो बढ़िया ही होगा ना, लेकिन यूएसबी सपोर्ट नहीं कर रहा है, चाहे उसमें लॉक हो, चाहे उसमें आपका लोगो हो, या तो उसको फ्लैश करना हो। आप लोग ये फैक्ट्री इमेज पे जाना है, और यहाँ पे जो सीपीयू का फोन है जिसमें से आपने एमएमसी निकाला, जैसे क्वालकॉम में से निकाला तो आपको क्वालकॉम सेलेक्ट करना है, एसपीडी में से निकाला तो एसपीडी सेलेक्ट करना है, अगर मीडियाटेक का निकाला तो मीडियाटेक को यहाँ से सेलेक्ट करना है। और मीडियाटेक का होगा तो उसका स्कैटर फाइल आता है, यहाँ से आप डबल क्लिक करके आपने फाइल एक्सट्रैक्ट करके जहाँ पे रखा है वहाँ से वो वाला फोल्डर सेलेक्ट करके वो फाइल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे पूरा लिस्ट बनेगा, ये आपका रहा रीपार्टीशन, इस पर टिक करना है और राइट कर देना है, और प्रोसेस होने तक वेट करना है, 10-15 मिनट या 20 मिनट लेगा, ठीक है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो अभी, किसी का कोई क्वेश्चन है। बॉक्स तो देखिए लेना पड़ेगा, बॉक्स लेने के बाद और अच्छे से समझ में आएगा जब आप लोग हाथों से यूज करेगा। रिपेयर का मैंने बोल दिया। अब एक चीज देखो, ये तो एमएमसी में तो डाटा है, मान के चलो कोई एक ऐसा फोन, चाहे वो एमटी का हो या क्वालकॉम हो, उसका एमएमसी पूरा खत्म हो गया, आईएमआई रिपेयर का मैं यहाँ पे सपोर्ट नहीं करूंगा, बस फोन ऑन करने तक का मेरा जिम्मेदारी है। आईएमआई नहीं आया वो आप लोग देख लो। मान के चलो कोई एक रेडमी 9 पकड़ लो, उसका क्या हुआ, एमएमसी डेड है, तो उसका डंप रीड होगा क्या, नहीं होगा। तो आपको क्या करना, कोई भी एक सैमसंग का एमएमसी लेना है, और इस पे देखो ऑलरेडी मैंने आरपीएम भी क्लीन करके रखा है। ये क्या रहा है, ऑथेंटिकेशन की नॉट येट प्रोग्राम्ड। पहले क्या था, आपका आरपीएम भी की प्रोग्राम्ड लिखा हुआ था और वहां पे नंबर दिया गया था, तो इसका मतलब उसमें आरपीएम भी प्रोग्राम्ड है। और इसमें क्या है, नॉट येट प्रोग्राम्ड, ये बोल रहे हैं यहाँ पर प्रोग्राम्ड नहीं है, मतलब ये क्या है, क्लीन है, ठीक है। अगर मान के चलो अगर ये क्लीन नहीं होता, कोई सैमसंग का एमएमसी आपने इस पे डाला और वो क्लीन नहीं है, तो इसको क्लीन कैसे करना है। इसमें तो डाटा है, देखता हूँ एक एमएमसी और है इसका, देखता हूँ। तो एमएमसी अभी मैंने चेंज किया, तो फिर से मुझे क्या करना है, दोबारा आइडेंटिफाई।
देखो ये डिडक्ट हो गया। डिडक्ट होने के बाद में ये क्या बता रहा है, ये 64 GB का, ये 58.24 आ रहा है ना, तो ये क्या है, और ये क्या बता रहा है, ये आरपीएम भी, ये भी क्लीन हुआ है, ये भी क्लीन किया हुआ है, देखो यहाँ पे नॉट प्रोग्राम्ड आ रहा है, मतलब ये भी क्लीन है। ठीक है, तो इस पे भी नहीं दिखा पाऊंगा। अच्छा चलो, एक चीज तो थोड़ा नोटिस कर लो, अगर आप लोग के पास रिबल कोई सा कि सैमसंग ऐसा नहीं किया से एसके हाइनिक्स, तो एसके हाइनिक्स तो देखो ही दिलो सैमसंग था ले दिया नहीं। चलो इसी में देख लो थोड़ा टाइम के लिए, मान लो इसमें आरपीएम भी प्रोग्राम्ड है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो मैसेज है ये नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका आरपीएम भी प्रोग्राम्ड है और कुछ नंबर दिया गया है। ठीक है, इसको क्लीन कैसे करना, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, अगर बैकअप ले सकता है तो ले लो, अगर किसी फोन से निकाला तो बिना काम का ही होगा ना, नहीं लेने से भी होगा। तो आपको सबसे पहले देखो इमएमसी का भी एक फ्लैश फाइल होता है। ठीक है, तो इमएमसी का फ्लैश फाइल में क्या होता है, ये आरपीएम भी मतलब प्रोग्राम्ड किया होता है। तो अगर इमएमसी को अगर हम लोग फ्लैश कर देंगे ना, जैसे फोन को फ्लैश करते तो कैसे सारा डाटा एप्स वगैरह सब चला जाता है, तो वैसे इमएमसी को फ्लैश करने पे इमएमसी का आरपीएम भी वाला डाटा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका बैकअप फाइल ले लो, मतलब इमएमसी का फ्लैश फाइल, केबी में कुछ रीड होगा आपका, जैसे कि मान के चलो 200 400 या 500 केबी का होगा। इससे क्या होगा, जब इसमें हम नया वाला फाइल डालेंगे तो बाई चांस उसमें अगर फेल्ड मार दिया तो क्या होगा, एमएमसी हमारा डेड हो जाएगा, तो पहले वाला काम में आता है। तो इसीलिए आप लोग हमेशा क्या करना, इसको रीड कर लेना, ये लिखा हुआ है ना, रीड एमएमसी एफडब्ल्यू, एफडब्ल्यू का मतलब होता है फ्रीमवेयर, एमएमसी का फ्रीमवेयर हमको रीड करना है पहले, तो इसको रीड पे क्लिक कर दो, ये रीड हो जाएगा। जाके ये वीडियो आप लोग थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, कैसे पता कि रीड कंप्लीट हो गया, ये सब थोड़ा देखना, बीच में नहीं निकाल देना कि हो गया। एक चीज और है, यहाँ पे जब तक एबॉर्ट लिखा हुआ है तब तक सोचना क्या प्रोसेस चल रहा है, ये एबॉर्ट यहाँ से हट जाएगा तो सोचना प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, या फिर यहाँ पे डन लिख देगा। देखो यहाँ से एबॉर्ट हट गया ना, तो देखो ये रीड हो गया, ये बोल रहा है ये पथ पे सेव हो गया, मतलब ये लोकेशन है इसका, यहाँ पे उसने फाइल को सेव कर दिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको फ्रेश वाला फ्लैश फाइल चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, अपडेट इमएमसी फ्रेमवेयर, इससे पहले हमने इसके हाइनिक्स का लगाया था तो ये क्या था, हाइड था, अभी सैमसंग का है तो देखो हाईलाइट हो गया, इस पे करना है इमएमसी अपडेट फ्रेमवेयर। अब देखो ये तो है यूजर लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना, ये तो यूजर का मतलब क्या है, अभी जो हमने रीड किया वो वाला। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम लोग ये वाला भी नहीं लेंगे हम लोग, ये वाला फ्रेश है, ये यू फाइल के साथ ही आता है, इसका फाइल में ऑलरेडी सेव्ड है, लेकिन ये ऑटोमेटिक आता है तो हमारे लिए इजी होता है। तो ऊपर वाला सेलेक्ट करके ओके कर दो, उसका वजह बोल रहा है आपका डिवाइस का सारा डाटा इरेज हो जाएगा, मैंने यस बोल दिया। अगर सैमसंग का एमएमसी का हेल्थ खराब है ना, तो उसका भी एमएमसी का फाइल जो है फ्लैश करके आप लोग उसका हेल्थ नॉर्मल कर सकता है, क्योंकि उसमें पार्टीशन नहीं होगा। पार्टीशन का मतलब तो समझ में आया ना, वो पार्टीशन सैमसंग का एमएमसी में नहीं होता है। तो आप लोग क्या करना, उसका आरपीएम भी क्लीन कर देना, वो नॉर्मल हो जाएगा, 0 to 10% में आ जाएगा। देखो जब तक यहाँ पे स्क्रीन पे अबॉर्ट है, मतलब प्रोसेस अभी तक रनिंग में है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ये प्रोसेस में आपका फोन का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद में आपको क्या करना है, एक बार एमएमसी को फॉर्मेट कर लेना है। अगर मान के चलो जिस फोन में लगाना है उसका तो बैकअप है नहीं हमारे पास, तो सीधा फ्लैश फाइल लेके फ्लैश कर दो, फ्लैशिंग का मैंने बता दिया। और फ्लैशिंग करके एमएमसी निकालने से पहले क्या चेक करना है, बूट एनेबल है कि नहीं। अगर एमटीके है तो बूट 1 से होगा, अगर क्वालकॉम है तो यूजर एरिया से होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ से अबॉट हट गया ना, तो ये राइट हो गया। अब इसको आइडेंटिफाई करके देखो बूट एनेबल है या नहीं है।
देखो ये यहाँ पे अभी तो प्रोग्राम है नहीं, पहले भी नहीं था। अगर होता तो क्या होता, इस टाइप से मैसेज आता कि यहाँ पे आरपीएम भी प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोसेस करने के बाद। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिवाइस इज नॉट बूट एनेबल। अब इसको फ्लैश भी कर दोगे तो फोन आपका ऑन नहीं होगा। तो ये एमएमसी अगर क्वालकॉम में लगाना है तो देखो सबसे पहले ये यहाँ पे जाना है, ये ग्रे है, माउस लेके जाने पे ऑरेंज हो रहा है, इस पे क्लिक करना। अगर मीडिया टेक पे लगाना है तो मीडिया टेक कर दो, बूट 1 आ जाएगा, देख लो। यहाँ पे क्या हो गया, ये राइट हो गया। अब आइडेंटिफाई लो, अभी क्या है यहाँ पे, बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल फॉर बूट। अगर ये क्वालकॉम होता तो फिर से इसमें जाओ, ये क्वालकॉम पे सेलेक्ट कर दो, तो ये क्वालकॉम का बूट कॉन्फ़िग राइट कर देगा। तो ये अब हम क्वालकॉम पे लगा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यूजर एरिया आ गया होगा, ठीक है, आ गया ना अभी यूजर एरिया। देखो एमएमसी का वर्जन कितना है, 5.1। तो आप लोग जो चेंज कर रहे हैं वर्जन, एक तो वर्जन सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप 4.1 लगाएगा तो आपका काम नहीं चलेगा। इसका EXD CXD जो आपका बूट जो कॉन्फ़िग है उसका वर्जन कितना है, 1.8 है। तो यहाँ पे 1.7 नहीं होना चाहिए एमएमसी का। देखो ये एमएमसी कब बना था, 2018 को। इससे रिलेटेड सारा का सारा क्या है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, इसमें डुअल वोल्टेज सपोर्टेड है, 1.7, 1.9 और आपका 2.7 और 3.6। तो इससे इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। और इसका जो फ्लैश फाइल था, देखो एमएमसी बना था 2018 में, लेकिन इसमें इसमें जो अभी फाइल हमने जो डाला वो बना कब था, उसका डेट है आपका नवंबर 8, 2022। ये सब काम का नहीं है, बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो जो बोला वो सब याद रखना है, हो जाएगा। प्लेस कैसे करना वो भी हो जाएगा, आप लोग को बस एक फ़ोन करना है लाइव। एक फ़ोन आपने कर दिया तो सारा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है।